गुड आफ्टरनून एवरीवन, आई एम डॉक्टर प्रिया फ्रॉम डॉक्टर सावला क्लिनिक नासिक। चलो आज और एक केस बताना चाहूँगी। एक 57 ईयर्स ओल्ड लेडी रीनल फेलियर के साथ हमारे पास आए और पेशेंट को जब हमने पहली बार देखा तभी पेशेंट बहुत पेल, वीक, एग्जॉस्टेड और इमेशिएटेड था। पेशेंट का वेट सिर्फ 39 kg था और पूरे बॉडी पे काफ़ी एडिमा था जो कि पीटिंग काइंड ऑफ था। माइट भी वो रीनल फेलियर की वजह से रहा होगा। और पेशेंट ने बताया कि मुझे बहुत ज़्यादा यूरिन पास करने जाना पड़ता है डॉक्टर बार बार, और उस वजह से बहुत प्यास भी लगती है, पर नेफ्रोलॉजिस्ट ने वाटर रिस्ट्रिक्ट किया है, तो वो भी उनका एक कंसर्न था। तो हमने लाइफ जर्नी जब पूछी तो उन्होंने बताया कि शादी के बाद से ही बहुत मतलब दुख भरी रही ज़िंदगी। हस्बैंड का नेचर बहुत ही डोमिनेटिंग और स्ट्रिक्ट था, इन लॉज भी स्ट्रिक्ट थे, तो हमेशा बहुत ऐसे मन का कुछ भी करते नहीं आया, बहुत ही दुखी रहा मेरा जीवन। और उन्होंने बताया कि मुझे अभी तो बच्चों की चिंता लगी रहती है क्योंकि दोनों की शादी नहीं हुई है, लड़का लड़की की, तो तब तक के मुझे कुछ नहीं होना चाहिए, और इसलिए उनको हेल्थ की एंग्जाइटी होती है क्योंकि उनको लगता है कि बच्चों की शादी तक मुझे कुछ होना नहीं चाहिए। और रिलेटिव्स ने बताया कि सुबह उठती है मम्मी तो मुंह से बहुत बदबू आती है उनके आजकल, और कामों में भी गड़बड़ करने लग गए, नमक की जगह शक्कर, आटे में भी गड़बड़ पहचानने में, या दाल भी पहचानने में गड़बड़ करने लग गए हैं अभी, और बोलते बोलते वर्ड्स भूल जाते हैं। तो ये सारे जर्नी के चलते हमने पेशेंट के फॉलोइंग रूब्रिक्स लगाए। तो हमने लिया एलिमेंट्स फ्रॉम ग्रीफ क्योंकि निराशाजनक जिंदगी रही उनकी, ऐसा उन्हें लगता है। एंग्जाइटी चिल्ड्रन अबाउट हीज क्योंकि बच्चों की शादी की चिंता है। एंग्जाइटी हेल्थ ओन हेल्थ कि मुझे कुछ हो ना जाए जब तक बच्चों की शादी नहीं होती। फॉरगेटफुल वर्ड्स वाइल स्पीकिंग, बोलते बोलते वर्ड्स भूल जाते हैं। मिस्टेक्स मेकिंग वर्क इन, काम करने में गड़बड़, आटे पहचानने में या शक्कर नमक में गड़बड़ कर रहे हैं। साइंग, हाँ ये हमने इसलिए लिया क्योंकि पेशेंट बीच में सुस्कारे छोड़ रहा था, ऐसे वाला बीच बीच में पेशेंट ऐसे कर रहा था। ओडर ऑफेंसिव मॉर्निंग क्योंकि मुंह में स्मेल आती है सुबह सुबह। थर्स्ट ड्रॉपसी विथ रीनल फेलियर क्रोनिक, यूरिन कोपियस एग्जॉशन विथ एनीमिया अकम्पनेड यूरिन कोपियस, जनरल्स में कैकेक्शिया, ड्रॉपसी अकम्पनेड थर्स्ट और इमेसिएशन अकम्पनेड वीकनेस। ये सारे हमने पर्टिकुलर्स के रूब्रिक लगाए। पेशेंट का क्रिएटिनिन हमारे पास आए तभी 2.19 था और हमने एसिटिक एसिड 30 के 2 डोज पेशेंट को दिए और पेशेंट का क्रिएटिनिन 1.89 आया नेक्स्ट विजिट में ही। स्वेलिंग काफ़ी हद तक कम था, पेशेंट बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक और रिफ्रेश्ड फील कर रहा था पहले से, और पेशेंट का लुक भी पहले से बेटर था। तो मैं आप सबको ही बताना चाहूँगी कि कोई भी स्पेसिफिक रेमेडी भी हम अगर देना चाहे कोई डिसीज़ में तो भी हम माइंड को मैच कर सकते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि एसिटिक एसिड में भी एंग्जाइटी हेल्थ या फिर कंप्लेनिंग या फिर टॉर्मेंटेड या फिर मतलब ये एनीमिया, इमेशिएटेड, लॉस ऑफ एपेटाइट, लुक, ये सब मैच कर रहा है। तो अल्टीमेटली टोटलिटी रॉक्स। थैंक यू।